This is the last topic that we are going to discuss is about the pulp capping and the specifications. So first of all, what is pulp capping? Is basically what happened is कि जब आप अपनी रेस्टोरेशन कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी पल्प अगर एक्सपोज हो गई है वहाँ पर, ठीक है, तो पल्प को प्रिवेंट करने पर हम ड्राइंग आउट या पल्प प्रॉपर एक्सपोज होगी या फिर नियरली एक्सपोज होने वाली है, तो हम वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, पल्प कैपिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या किया है आपने, कैरीज रिमूव कर ली है। कैरीज रिमूव करने के बाद आपके जो एनामल या डेंटिन, बेसिकली आपने यहाँ पे कैरीज थी, ठीक है, आपने उसको रिमूव कर लिया और आपके पास एनामल और डेंटिन है, ठीक है। तो उस एनामल डेंटिन रिमूव होने के बाद आपके पास पल्प एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है कि आपने इस हल्दी पल्प को बेसिकली प्रोटेक्ट करना है और आपका रूट कनाल का ऑप्शन नहीं है, आपने रूट कनाल बेसिकली नहीं करवाना है वहां पे, तो आप क्या करोगे, बल्ब कैपिंग कर दोगे, ठीक है। अब बल्ब कैपिंग के दो मेथड्स होते हैं बस, एक होता है डायरेक्ट बल्ब कैपिंग, होता है इनडायरेक्ट बल्ब कैपिंग। इन दोनों में डिफरेंस बहुत सिमिलर है, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस दोनों के अंदर। डायरेक्ट बल्ब कैपिंग इज बेसिकली places of protective dressing directly over the exposed bulb, ठीक है। आपने अपनी ड्रेसिंग लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली पेस्ट किया है ऑन योर पल्प, ठीक है। आप उसके बाद आपने अपनी रेस्टोरेशन कर दी है, दैट इज योर डायरेक्ट पल्प एक्सपोजर आपने किया था यहाँ पर, ठीक है। आप ये कब किए, जब आपके पास आइदर कैरीज थी जो कि पल्प तक पहुंच चुकी है, या फिर आपने बेसिकली एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द कैविटी प्रिपरेशन आप एक्सीडेंटली आपने कैरीज रिमूव करते हैं पर एक्सपोज करती है, ठीक है। आप कॉल तक पहुंच गए कैविटी बनाते बनाते, तब आपके पास पर एक्सपोज हो जाएगी और तब आपके पास तब भी आपने डायरेक्ट पर कैपिंग करनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट पर कैपिंग में क्या करते हैं हम, जब आप कैविटी रिमूव कर रहे थे, कैविटी बना रहे थे डीप कैविटी, तो आपने सॉफ्ट डेंटिन की लेयर वहां पे रहने दे दी, वहां पे छोड़ दी बेसिकली, कि अगर मैंने वहां पर उस सॉफ्ट डेंटिन को अगर मैंने रिमूव कर दिया, तो चांसेस ज्यादा है कि मेरी पर एक्सपोज हो जाएगी। वहां पर पल्प एक्सपोज है डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट पल्प एक्सपोज नहीं है। आई हैव लेफ्ट दी थिन सॉफ्ट डेंटिन, मैंने यहाँ पे बेसिकली ठीक कैविटी प्रिपरेशन के अंदर आपने वहां पे रहने देनी है उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उस सेवन को वहां पे छोड़ दिया है और आपने एक लेयर लगा दी है, बेसिकली लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव टेम्परेरी मटेरियल यूज किया है बेसिकली, जो कि सॉफ्ट डेंटिन की रिमिनाइजेशन करवाएगा बेसिकली। और मजीद आपके पास क्या होगा, रेस्टोरेंट फॉर्मेशन होगी और इसी को नाम दिया हुआ है हमने डेंटिन ब्रिज का। तो जो डेंटिन ब्रिज मैंने एप्लीकेशन से बताया था, बेसिकली वो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में होता है ये, ठीक है। लाइक मैं पिक्चर दिखा देती हूँ उसकी, ये देखो मैंने क्या किया है, बेसिकली डायरेक्ट ये पल्प है मेरी। मैंने इस पल्प की एक्सपोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक लाइनर यूज किया था, उसके बाद आपका लाइनर लाइक आपके पास जो भी आप अपना जो है ना क्या कहते हैं पल्प कैपिंग एजेंट यूज करोगे, वो यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है। इस पिक्चर में देखो तो थोड़ी ब्लर पिक्चर है, बट अगेन आपको समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट के अंदर आपने डायरेक्टली पल्प एक्सपोज आएगी, ठीक है। आप जो मटेरियल लगाओगे वो डायरेक्ट पल्प पे लगेगा, बट इनडायरेक्ट में आपके पास फरोज बस नहीं होगी। यहाँ पर एक लेयर ऑफ डेंटिन जो है बेसिकली वो आपके पास रहेगी, उसके ऊपर फिर आपने अपना एक डेंटिन की लेयर यहाँ पर एक होगी, ठीक है। उसके ऊपर ये जो स्पेस है बेसिकली डेंटिन लेयर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये लेयर नहीं है, अपने डायरेक्टली बेसिकली आपकी डेंटिन एक्सपोज होगी यहाँ पे, ठीक है, आपकी सॉरी पल्प एक्सपोज होगी, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा डायरेक्ट बल्ब कैपिंग और इनडायरेक्ट बल्ब कैपिंग है। अच्छा नेक्स्ट अब बात करते हैं बेसिकली कि आपके पास वाइटल पावर और नॉर्मल ब्लड क्या होती है। वाइटल मतलब यही है कि बेसिकली ऑब्वियसली जब पल्प के अंदर वाइटल टिश्यूज हैं, लाइक आइदर वो डिजीज है या फिर वो नॉर्मल पल्प है, पल्प रिस्पॉन्ड कर रही है कोई सेमिनाई को, दैट इज अ वाइटल पल्प, लाइक उसके अंदर बेसिकली अभी नर्वस सेमिनाई है, ठीक है। नर्व रूट्स आपके पास प्रेजेंट है, सेमिनाई को भी रिस्पॉन्ड कर सकती है वो। नॉन वाइटल पल्प का मतलब है कि वाइटलिटी लॉस कर चुकी है, लाइक वो नेक्रोज हो चुकी है वो, जब नेट लॉस हो जाएगी तो पल्प रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। आइदर मसला है कि सिम्टोमेटिक हो सकती है या फिर वो एसिम्टोमेटिक हो सकती है वो, ठीक है। तो वो दैट इज अ नॉन वाइटल पल्प हो गई है।
अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली आपके पास इमेच्योर और मेच्योर दूध का डिफरेंस क्या है। मेच्योर दूध बेसिकली वो दूध है जो आपके पास नॉन परमानेंट जो होते हैं बेसिकली, उनमें क्या होता है, आपके पास जो एपेक्स है वो क्लोज रहता है, ठीक है। जो एपेक्स है यहाँ पे ये देखो ये क्लोज वॉल्व है। बट जो इमेच्योर होते हैं, लाइक जो आपके डेसिडस होते हैं बेसिकली, वहां पर आपके पास ये ओपन नेबिक्स होता है, वॉल थिन होती है बेसिकली इनकी। तो इसका जो ये जो रूट कैनाल आपके पास जो ये रूट एपिक्स है बेसिकली, रूट एपिक जो है बेसिकली ये आपके पास क्लोज नहीं है, ठीक है। जैसे इमेच्योर प्रेफरेंस है दोनों के अंदर। आप एक्सिपिकेशन हम करते हैं आपके पास नॉन वाइटल दूध के अंदर जिसका बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसको क्लोज करने के लिए इमेच्योर का जब ये बैरियर ऑब्वियसली बात है, जब ये ओपन रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन करेगा ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो हमने इसको बेसिकली क्लोज करना है, तो हम वहां पर एक मटेरियल यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम यूज करेंगे। कैल्शियमाइड बैरियर प्रोवाइड करेगा बेसिकली ये, और आपको जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसका नाम दिया हुआ हमने स्पेसिफिकेशन का। दूसरी बात है कि ओपन एपिक बेसिकली होता है ये आपके पास जब आप रूट फॉर्मेशन होती है, तो आपके पास 2/3 रूट फॉर्म होती है रप्शन के दौरान, तो रफ होते हैं नॉर्मली। तो अगर किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी केस की वजह से पल्प एक्सपोजर हो चुका है, पल्प नेक्रोसिस हो चुकी है पल्प की, ठीक है, तो डेंटिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जब डेंटिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, लाइक डेंटिन की फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्प की प्रेजेंस है। पल्प अगर वाइटल है, पल्प फंक्शन प्रॉपर कर रही है, तब आपकी डेंटिन के अंदर फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अगर पल्प ही काम नहीं करेगी तो डेंटिन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपके पास क्या होगा, जो जो दूध होगा बेसिकली वो मेच्योर दूध हो जाएगा वो, ठीक है, और उसका जो एपिक्स होगा वो ओपन रहेगा। और जब एपिक्स ओपन रहेगा तब कॉम्प्लिकेशन करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमने इस ओपन एपिक्स को क्लोज करना है इमेच्योर दूध के अंदर, और उसको हम कहते हैं क्या, एपिक्सिफिकेशन का नाम, ठीक है। अभी दो चीजें डिपेंड करती है मोर्टेलिटी के ऊपर ही। अगर आपका दूध इमेच्योर है तो क्या होगा, वहां पे रिवर्सिबल हेपेटाइटिस की तरफ जाएगा ये। और जब भी रिवर्सिबल हेपेटाइटिस करवाएगा तो वहां पर जो हमने करना है वो हमने करना है बेसिकली फिजियोलॉजिकल डेवलप करवानी है। इसका नाम दिया हुआ है एपोक्सिजेनेसिस का, ठीक है। और जब आपकी जो पल्प है बेसिकली में नेक्रोस हो चुकी है, तो वहां पर होगा इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस रह जाएगा ये। अब आपने रूट्स को बंद करना है, लाइक क्लोज करवाना है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है कि चीज डेवलप हो सकती है भी, तो आप रूट डेवलप करवाओगे, दैट इज एपोक्सिस हो रहा है वहां पे, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल का मतलब है कि डेड है वो, ना क्लॉट लग गया, आप कोई काम नहीं कर सकती वो। तो आपने लेकिन इसको बंद कर देना, इट इज बाय एपेक्सिफिकेशन। आई होप इट्स क्लियर कि एपेक्सिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो आपने बेसिकली क्या करना है, मेरे पास मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया वाइटलिटी पल के बारे में क्या होती है पल की। इसके अलावा हमने बात की थी एपेक्सिफिकेशन के बारे में, इंडायरेक्ट डायरेक्ट पल गैपिंग के बारे में, ठीक है। ये सब यूजेस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, आदत नहीं है सारी एप्लीकेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ही है, ठीक है। तो हमने पूरी प्रॉपर डिस्कस कर लिया इनको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे